आ गए हैं। बीजेपी 240 सीटों पर जीत हासिल की है, वहीं कांग्रेस पार्टी ने 99। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो 200 से अधिक सीटें प्राप्त हुई हैं। कैसे आप देख रहे हैं, और अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, इसकी जद्दोजहद अब से शुरू हो गई? देखा जाए तो बीजेपी के अंदर अगर देखा जाए, मोदी जी तो एकदम हारे पड़े हुए हैं। अगर हम लोगों को पता होता, विपक्ष को पता होता कि अजेय हैं, तब तो इनको हराना बड़ा मुश्किल था। आसान था। वाराणसी में लगभग 1.5 लाख वोट से ये जीत कोई जीत थोड़ी है। और शिवराज सिंह चौहान लगभग 7 लाख वोटों से जीते हैं। अमित शाह भी लगभग 6 लाख वोटों से जीते हैं। और पूरा चुनाव मोदी जी के चेहरे पर हुआ। जब चेहरा ही जीतने का फासला इतना कम हो गया, तो प्रधानमंत्री चाहे कोई और बनाना चाहिए बीजेपी को, क्योंकि इस चेहरे में तो दम रहा नहीं अब। तो मैं तो यही देखता हूँ। दूसरी बात यह है कि अभी भी मुझे पूरा संदेह है कि चुनाव निष्पक्ष नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश में चूंकि ये जीत इनकी सुनिश्चित थी, तो मैनिपुलेट नहीं कर पाए। बिहार में तो ऐसा लग नहीं रहा था, दिल्ली में ऐसा लग नहीं रहा था। दिल्ली में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस दोनों का वोट और प्लस अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के सहानुभूति का वोट गया कहाँ। तो जहाँ ये आश्वस्त थे कि जीतेंगे, वहाँ धांधली नहीं कर पाए हैं। लेकिन धांधली हुई है। ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, मेरा अभी भी मानना यही है। आपको ना कुछ बात ठीक नहीं हुई, क्योंकि दिल्ली में तो सर सातों सीट जो है बीजेपी लेके गई है। वही कह रहा हूँ कि आ, इंडिया गठबंधन की सरकार बननी चाहिए, और इंडिया गठबंधन को हराया गया है, बेईमानी कराई गई है। मोदी जी को लग नहीं रहा था कि वो उनके जीत का फासला इतना कम हो जाएगा। तो वहाँ पर इन्होंने एहतियात नहीं बरता है। लेकिन आप यह देख सकते हैं कि बिहार में ये तेजस्वी यादव की जो लहर थी, और जो नौकरी देने की वहाँ पर एक प्रॉमिस था, जिसको लेकर यूथ बहुत ज़्यादा संगठित था। और अन्य जगहों पर मध्य प्रदेश में जीरो हम कैसे हो गए, जहाँ से कमलनाथ जी कभी हारते नहीं थे। तो स्ट्रेटजिक मिस्टेक इनसे हुई है कि यूपी में तो हम जीते हैं, तो इसलिए वहाँ पर मैनिपुलेट नहीं किए हैं। पंजाब में कर नहीं सकते, हरियाणा में थोड़ा बहुत किया है, और मध्य प्रदेश में खास तौर से किया इन्होंने, बिहार में किया, दिल्ली में किया। 3 का तो मुझे दिख रहा है। सर, प्रधानमंत्री मोदी ने करप्शन के खिलाफ लड़ाई अपनी जारी रखेंगे। साथ में उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि 1962 के बाद ये पहला चुनाव था जहां पर कोई एक पार्टी लगातार दूसरी तीसरी बार जो है जीत हासिल की। हम कहाँ जीत हासिल किए हैं? अभी 33 सीटें से 60 हैं, कहाँ जीत हासिल किया? किसने कह दिया जीत हासिल किया? 350 400 पार कह रहे थे। ये तो मीडिया ने इनको और सुधार दिया है, और विपक्ष को डिमोरलाइज किया है। वरना, और लगातार, वरना तो आज हालत ये होती कि बीजेपी 100 तक सिमट जाती। सर, रणनीति क्या लग रही है, क्योंकि नीतीश कुमार के जो नेता हैं केसी त्यागी, वो इस बात को कह रहे हैं कि हम एनडीए के साथ है रहेंगे। आज इंडिया गठबंधन की मीटिंग भी है। इधर एक ही फ्लाइट में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव आ रहे हैं दिल्ली। अ, कैसे देखें, क्या आप लोग नीतीश कुमार को अपने पाले में कर पाएंगे, और कर पाएंगे तो क्या उनको पद देने की कोशिश रहेगी कांग्रेस पार्टी की? अब यह मैं नहीं कह सकता हूँ, ये तो क्या गणित पीछे चल रही है, मैं उसके बारे में अवेयर नहीं हूँ। लेकिन हाँ, एक बात है कि तानाशाही को रोकने के लिए या नितिन गडकरी को प्राइम मिनिस्टर बना दें, या चंद्रबाबू नायडू भी बन सकते हैं, और नीतीश कुमार भी बन सकते हैं। लेकिन इन इनको हटाना चाहिए, डिक्टेटर हैं। और जो भी संविधान ख़त्म कर रहे थे, खैर वो तो अब इनका वो पूरा नहीं हुआ।
वरना तो 400 पार पाते तो पता नहीं क्या कर देते। ये बीजेपी की जीत नहीं है, डिफीट। आप कह रहे हैं कि साथ भी आप लोग बातचीत करने की कोशिश। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं एक आकलन लगा रहा हूँ। पहले ऐसे हुए हैं। आई के गुजराल जब एक एक एमपी का, सिंगल एमपी का आदमी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, देवगौड़ा जी बन सकते हैं, तो चंद्रशेखर सिंह जी एक एक पार्टी एक एक सीट के आप नेता थे, वो बन सकते हैं, तो कोई भी बन सकता है।